आज मार्केट में एक तेजी देखने को मिली, वो भी एक हल्की सी तेजी। पिछले 10-12 दिन से मार्केट के अंदर ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा है कि मार्केट जहां पे ओपन होता है ना, उसी के छोटे से दायरे के अंदर ही घूम फिर के क्लोज हो जाता है। यानी कोई बड़ी वाली मंदी नहीं, कोई बड़ी वाली गिरावट नहीं, ना कोई बड़ी वाली तेजी बाजार के अंदर होता है। ओपन उसी 50-60 पॉइंट के दायरे में क्लोज हो रहा है। आज भी ऐसे ही हुआ है। ये चल रहा है पूरी तरह से ऑपरेटर का ट्रैप जाल कि मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल खत्म है। जितना मार्केट एक बार गैप अप दिखाएगा ना, उसके बाद बाजार उसी दायरे में क्लोज हो जाता है। लेकिन उस छोटी सी वॉल्यूम में भी मार्केट छोटे से पॉइंट जरूर देता है। ऐसी बात नहीं कि पॉइंट नहीं देता, पॉइंट बस थोड़े मिल पाते हैं, ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में आज बाजार के अंदर सेलर का तो बोलबाला रहा ही है। भाई सेलर बहुत ज्यादा था, ऊपर बाजार आज कोशिश कर रहा था बाजार जाने की, लेकिन सेलर की ज्यादा वॉल्यूम होने से बाजार जो है ऊपर नहीं जा पाया। नीचे से बायर ने बड़ा जोर लगाया है आज। बड़ा जोर क्या लगाया कि बाजार ने नीचे से ½ % की तेजी दिखा दी है और तेजी के बाद एक ऐसे जोन पे क्लोज हो गया है जहां पर मार्केट खतरनाक ट्रैप तो करे ही करेगा। ऑपरेटर का जो गेम चल रहा है ना, ऐसा खतरनाक गेम चल रहा है। आज मार्केट को ठीक एक जोन के दायरे में क्लोज किया गया है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। आज एक ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन उस ब्रेकआउट में वॉल्यूम खत्म नजर आई। अब ऐसे में बाजार के अंदर रिटेलर ने जोर लगा दिया, डीआई ने भी जोर लगाया और प्रमोटर ने भी जोर लगाया। इन तीनों ऑपरेटर ने मिलजुल कर मार्केट को बाई ऑन डिप्स में ले जाके तो क्लोज कर दिया, लेकिन एफआई का पलड़ा अब भी भारी है जो मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर डाल रहा है। भाई एक बड़ा ऑपरेटर है, वो लगातार मार्केट में सेलिंग प्रेशर डाले जा रहा है, लेकिन ये तीन ऑपरेटर बड़ा जोर लगाते हुए नजर आए, लेकिन एक के बराबर नहीं हो पाए। तो ऐसे में सेलर अब भी बैठा हुआ है जो दबाव डालेगा, लेकिन नीचे से बड़ा जोर लगाएंगे ऑपरेटर। जो तीन ऑपरेटर मैंने डिस्कस किया, रिटेलर, डीआई और प्रमोटर। तो मार्केट के अंदर बायर हल्का सा स्ट्रॉन्ग जरूर हुआ है, लेकिन सेलर की पोजीशन अभी भी है बाजार में। और आज इंडिया विक्स के अंदर 2.5% की गिरावट एक इशारा करती है कि मार्केट में हल्का सा बायर एक्टिव जरूर हुआ। जो बायर एक्टिव हुआ है वो सब कुछ अपडेट मैं आपके साथ डालता रहता हूं। भाई मार्केट ने 23,950 को सपोर्ट किया है और इसी सपोर्ट के साथ मार्केट अपर साइड की तेजी की तैयारी करेगा 24,100-130 के लिए। अब मार्केट ने 23,950 को तो होल्ड किया तो छोटे मोटे पॉइंट जो बने वो 20-30 पॉइंट हमने कैच भी किए गए। वो सब अपडेट मैं आपके लेवल आपके साथ शेयर करता रहता हूं और उसका लिंक ग्रुप का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, दोनों ग्रुप का लिंक आपको फ्री में नीचे डाला गया है। लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते। पिछले 10-12 दिन का पैटर्न अगर आप देख के चलोगे, देखो ये पैटर्न यहां से बनना शुरू हुआ था और इस दायरे में क्लोज हो रहा है। ये वाला पैटर्न पिछले 10-12 दिन का पूरा ये पैटर्न है। और इस पैटर्न की बात करूं तो नीचे से बाजार जो है 23,800 और ऊपर का हाई पैटर्न की बात करें तो 24,270 का लेवल है। इस 500 पॉइंट के दायरे में बाजार घूम रहा है पिछले 10-12 दिन का। जैसा आपके सामने आपको वही बता रहा हूं, कोई अलग से नहीं है, जो सामने नजर आ रहा आप भी देख सकते हो कि बाजार पिछले 10-12 दिन से इसी दायरे के अंदर घूम रहा है। और इस दायरे के अंदर घूम रहा है तो हमें भी बाजार के अंदर इस दायरे में ही स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। और बाजार का एक दायरा हमारे सामने है। तो आज बाजार ने रिकवर करना कोशिश किया है। ठीक 24,000 के लेवल पर मार्केट अपनी क्लोजिंग दे रहा है।
ऐसे में 24,000 का लेवल पर एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, जहां पे कॉल राइटर भी मिलेंगे और पुट राइटर भी दोनों तरफ से मिलते हुए नजर आएंगे। तो अब हमारे लिए सेशन कैसा रह सकता है कल का? थोड़ा सा वोलेटिलिटी का सेशन तो बाजार बनाए ही बनाएगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो नीचे का लो पैटर्न को हम पूरा मार्क करेंगे। ये हो गया हमारे पास 23,780। ऊपर का हाई हमारे सामने है ही, जो कि 24,260-70 का जोन है। अब इसको थोड़ा सा डीपली तौर पे जाए। मार्केट के पास पहले जो ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नया लो पे लो मार्केट लगाता हुआ नीचे आया था। आज बाजार ने क्या किया है? आज बाजार ने रिकवर किया है, बायर आया है, लेकिन दोपहर के बाद बायर जो है वो सो गया, साइड में हो गया बाजार, वॉल्यूम खत्म हो गई। सुबह सुबह वॉल्यूम थी बाजार के अंदर, यानी कोशिश किया बाजार ने ऊपर जाने का, लेकिन नहीं जा पाया। पैटर्न को ब्रेकआउट भी किया, जो कल ट्रायंगल बन रहा था, वो ट्रायंगल जोन को ब्रेकआउट भी करने के बाद साइडवे, लेकिन बायर अभी रुका हुआ है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाग गया है, बोला कि सो गया है बायर। यहाँ पे सोने का मतलब सस्टेन कर रहा है बायर यहाँ पे, तभी तो मार्केट 24,000 के लेवल पे क्लोज हो गया है। तो ऐसे में बाजार के पास अब सेशन पैटर्न सिंपल बन रहा है कि बाजार के अंदर ट्रेंड जो सेटअप कल हमारे लिए रहने वाला है, उसको अगर हम पूरा देख के चले तो बाजार के पास आज का हाई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का काम करेगा। देखो ये है आज का हाई, जो कि है 24,030-40 का लेवल। इसको मार्केट कल ब्रेकआउट कर दे तो आगे की तेजी मार्केट बना पाए। कहां तक? इस जोन तक, और उसके बाद इस जोन तक। जहां जहां मार्केट ने रिटेस्ट पॉइंट बना के नीचे आया था ना, उन्हीं लेवलों को हम पूरा मार्क करेंगे। ऊपर के लेवल से गिरावट ऐसे आई थी, फिर ऐसे आई थी, ऐसे आई थी ना। ये जो जोन है हमारे पास, ये अब हमारे पास सप्लाई जोन है। कि गिरावट यहीं से आई थी, तो डिमांड कहां से है? डिमांड की बात करें तो मार्केट ने नीचे के लेवल से यहां से डिमांड बनाई है, तो डिमांड जोन यहां से बना है, ऊपर गया है। तो इस जोन को हम नीचे के लेवल को देखो, डिमांड तो नीचे से आएगी, तो नीचे के लेवल से जो डिमांड आई है बाजार के अंदर, वो अब हमारे पास सपोर्ट का काम करेंगे। नीचे का एरिया सपोर्ट है, लेकिन ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर का आंकड़ा हमारे पास सप्लाई यानी रेजिस्टेंस का काम करता बाजार नजर आ रहा है। तो ऊपर के लेवल को हम यहाँ पे पूरे रेक्टेंगल जोन बनाएंगे, क्योंकि कैंडल का वीक पॉइंट हम पूरा कवर करके चलेंगे। इसके ऊपर जाए तो मार्केट के पास लेवल पैटर्न सिंपली तौर से नजर आए कि मार्केट के अंदर सेटअप जो बना हुआ है वो कहां से रिजेक्शन है, कहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब ये तो हो गया है बाजार के पास पैटर्न पूरा तैयार कि भाई बाजार ने आज देखो, बाजार ऐसे करके ऊपर गया है। ये वाला जोन जो है हमारे पास 23,950 सपोर्ट है। ये आपको लिख के हिंदी में डाला गया है कि बाजार 950 को सपोर्ट कर रहा है, और इस सपोर्ट के साथ मार्केट 24,100 की तैयारी कर रहा है। अब बाजार ने यहाँ पे क्या किया? सेलर हुआ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ से गिरावट आई थी, उसी जोन पे आके बाजार डरने लगा, और डर के कारण बाजार सिर्फ 24,050 को ही टेस्ट कर पाया। तो ये इस लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। तो ये 24,050 सप्लाई जोन रेजिस्टेंस एरिया, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का नेक्स्ट जो लेवल है रेजिस्टेंस अपर साइड का, वो है 24,130। 130 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। थर्ड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, वो है ठीक 24,220 का जोन, और 220 के अबव हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 24,270 का जोन। ये हो गया अपर साइड। लेवल टू लेवल बाजार इनको टेस्ट करेगा, लेकिन कब तक?
जब तक बाजार अपने बॉटम सपोर्ट एरिया को सपोर्ट कर रहा है 23,950, भाई 950 के ऊपर है ना बाजार, तब तक मार्केट को हम मान सकते हैं कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर 950 के नीचे मार्केट आया, पैटर्न क्लोज हुआ, तो मार्केट में बायर वीक हो जाएगा और सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ऐसे में फिर बाजार के पास गिरावट के सिवा और कुछ काम नहीं रहेगा और बाजार फिर से 23,800 780 की तरफ कदम बढ़ा सकता है। तो बाजार के पास पैटर्न सीधा तैयार हो चुका है। कल जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी 24,050, 23,950, इस दायरे के अंदर घूमता है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम को डीके का खतरा है। लेकिन 950 मार्केट के पास बाई ऑन डिप्स का जोन है, लेकिन डिप्स का जोन 950 के नीचे अगर आता है बाजार तो खतरा है, फिर गिरावट बढ़ सकती है जो कि नीचे के लेवल है। लेकिन 950 है जब तक मार्केट के अंदर ट्रेंड छोटा सा बोलूंगा यहाँ पे बाई ऑन डिप्स का रहेगा, और यहीं पे बैठे हुए हैं रिटेलर, डीआई और प्रमोटर, ये कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर एफआई बैठा हुआ है। तो मार्केट को चाहिए 24,050, देन 24,130 मार्केट लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आए। ऑप्शन चेन डाटा, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, उसको अगर हम देख के चले तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो नजर आया है 17,76,000 का, यहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट है जो कि सेलर है। यहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो उससे ये पता चलता है बायर कितना है, 19,64,000 का नजर आया है। तो ऐसे में बायर स्ट्रॉन्ग है। कब तक? वही लेवल 23,950, जब तक निफ्टी होल्ड कर रहा है बायर स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। लेकिन इसके नीचे आते ही सेलर का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है बायर स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ऊपर का लेवल अगर 24,050 ब्रेकआउट करता है तो बायर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर 24,130 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। इंडिया विक्स ने तो इशारा कर ही दिया है, आज 2.5% की गिरावट, रिजेक्शन पैटर्न एक डबल टॉप एरिया से आई है। अब इंडिया विक्स के अंदर 2.5% की गिरावट एक इशारा करती है कि बायर मार्केट के अंदर एक्टिव हो। सबसे बड़ी उठापटक तो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है पिछले 10-12 सेशन से, क्योंकि वॉल्यूम बैंकों के अंदर ज्यादा है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के बाद रिजेक्शन आई, अब दोबारा से रिवर्स पैटर्न, इसको बोलते प्राइस एक्शन। देखो पहले स्ट्रॉन्ग तेजी, फिर रिजेक्शन आना और फिर से रिकवरी ब्रेकआउट, ऐसे पैटर्न कौन बना रहा है? बैंक निफ्टी बना रहा है। ये हमारे सामने आ रहा है, ये देख लो, ऊपर गया, नीचे आया और आज रिकवरी ब्रेकआउट। यानी कल जो गिरावट आई थी बैंक निफ्टी में उससे ज्यादा तेजी आज बैंक निफ्टी बना गया है। खास बात यह है, तो पिछले 10-12 दिन के अंदर जो बैंक निफ्टी ने लो पैटर्न बनाया है और हाई पैटर्न बनाया है उसको हम पूरा मार्क करते हैं, क्योंकि मार्केट का अंदर पैटर्न इसी हिसाब से चल रहा है। नीचे 57 जा रहा है, ऊपर का लेवल क्या है? ऊपर के लेवल है 58,700 का जोन, और कल का लो और आज का लो बॉटम आ चुका है। देखो कल का लो और आज का लो, कल भी बैंक निफ्टी ने इस बॉटम सपोर्ट किया था, आज भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। तो डबल बॉटम जोन आ गया 57,450 के समथिंग। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने हाई जो लगाया है उसको मार्क करूं तो 58,130-40 का आंकड़ा है। इससे पहले जो ऊपर के लेवल से रिटेस्ट बार जो बैंक निफ्टी ने बनाया था, देखो बैंक निफ्टी को क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि बैंकों की वेटेज जो है ना निफ्टी के अंदर है, तो बैंकों के आंकड़े को भी देखना जरूरी है, प्रिडिक्शन करना जरूरी है, क्योंकि तभी तो पूरे मार्केट का एक आउटकम निकल के आता है कि कल मार्केट कैसा रहेगा, कहां पे हमारे लिए पॉइंट टेबल बन सकती है। थोड़ा सा डीपली चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे पैटर्न के अकॉर्डिंग देख के चले। गिरावट ऐसे सिनेरियो में आई थी, आज रिकवर हुआ है, तो ऐसे करके
यहाँ पे बॉटम सपोर्ट बना है, लेकिन ऊपर की साइड ये सप्लाई बैठी हुई है जहां से गिरावट हमें देखने को मिली है। अब बैंक निफ्टी कल के सेशन में थोड़ा सा संभल के हमें भी चलने की जरूरत है, क्योंकि पॉइंट ट्रैप है, यहाँ पे पॉइंट है जरूर लेकिन ट्रैप ज्यादा है। आज नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, देखो ये ऐसे करके रिकवरी आ रही है, छोटी छोटी वॉल्यूम आ रही है, ऐसे चला है बाजार, ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट, बॉटम सपोर्ट देखो, सेलर और बायर की कांटे की टक्कर, तो भयंकर ट्रैप जाल बैंक निफ्टी ने बनाया है। और बैंक निफ्टी अगर ट्रैप होगा तो निफ्टी को ट्रैप होना स्वाभाविक सी बात है। देख लो आपके सामने भाई, छोटे छोटे लेवल बनेंगे, तो इन लेवलों में होगा क्या, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैपिंग का खतरा देख लो आपके सामने है। ये छोटे छोटे लेवल जो बन रहे हैं मार्केट को पूरी तरह से तेजी नहीं आने देंगे। ये अपर साइड पे मार्केट का पैटर्न ऐसे तैयार हुआ है। तो अभी बाजार के अंदर खास हम क्या फायदा उठा सकते हैं, हम ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं, ट्रेंड का, क्योंकि पॉइंट तो बड़े छोटे हैं। अब पॉइंट छोटे हैं और ट्रैप जाल से बच के निकलना है, तो मार्केट ने जो आज सपोर्ट किया हुआ है ये है ठीक 57,800 को, 57,800 बैंक निफ्टी के पास हार्डल सपोर्ट एरिया है। लेकिन अपर साइड पे आज जो हाई लगाया हुआ है 58,140, ये वाला जोन, तो 57,800 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है तो मार्केट के अंदर ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का रहेगा, बस इसी जोन तक 58,140। और ऊपर के हाई जो लेवल है 58,320 का लेवल, ये लेवल को टेस्ट करेगा 140 ब्रेकआउट होने के बाद, और 320 के बाद थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा मिल सकते हैं। इस एरिया पर पूरी नजरें बना के रखेंगे। ये अपर साइड पे जो रेसिस्टेंस एरिया है वो 58,450 है, 450 के बाद 58,700 है। ये अपर साइड पे पॉइंट अच्छे वाले मिल सकते हैं जब 320 को मार्केट ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, पैटर्न क्लोज होता है, तभी बैंक निफ्टी अपनी तेजी दिखा पाएगा बड़ी अच्छे वाली। लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग बायर और सेलर कितने स्ट्रोंग है वो भी देखो, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर है। और कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नजर आया है 3,45,000 का कॉल ओपन इंटरेस्ट, यानी सेलर की पोजीशन नजर आई है। पुट का ओपन इंटरेस्ट जो नजर आया है 3,14,000 का नजर आया है, तो यानी दोनों की तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर। और यहाँ पर पुट ओपन इंटरेस्ट कमजोर होना वो इशारा करता है कि यहाँ पे बायर थोड़ा सा कमजोर है, सेलर ज्यादा है। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगी कल के सेशन में, लेकिन मार्केट जब तक बैंक निफ्टी 800 को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो रिकवरी की संभावना है। लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली हमें बार बार मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर सेलर